अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल्स के ताज़ा तरीन रेट दूंगा। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करूंगा कि मार्केट में इस वक्त सोलर पैनल्स के क्या रेट हैं, और उन रेट्स को जानकर आप ये खुद जो है वो एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या ये राइट टाइम है सोलर पैनल्स को परचेज करने का या नहीं। जिनको कैनेडियन जे लॉन्जी सारी कंपनीज के रेट बताऊंगा, बाईफेशियल पैनल्स, मोनोफेशियल पैनल्स, इसके अलावा एन टाइप, पी टाइप के पैनल्स, उनके क्या रेट्स हैं, ये सारी की सारी मालूमात इस वीडियो में दूंगा। इसके अलावा मैं आपके जो कमेंट्स आपने मेरी वीडियोस पर किए हुए हैं, उनमें से भी बहुत से कमेंट्स के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्जी हाइमो 6 के बारे में। चूंकि आपको मालूम है कि लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो बहुत ही फेमस पैनल है और इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। लॉन्जी का चूंकि लेटेस्ट पैनल है, इससे पहले लॉन्जी का हाइमो 5 जो मार्केट में था वो ज्यादा सेल होता था। लॉन्जी का जो नाम था वो हाइमो 5 के ऊपर था, लेकिन जब से लॉन्जी हाइमो 6 आया था तो हाइमो 6 जो है उसकी डिमांड जो है वो हाइमो 5 से भी ज्यादा है। बहरहाल मार्केट में हाइमो 5 हाइमो 6 दोनों जो है सेल होते हैं, दोनों के यूजर्स जो हैं मौजूद हैं, दोनों के फैंस जो हैं मौजूद हैं। अगर हम बात करें लॉन्जी हाइमो 6 की और कराची के रेट की अगर हम बात करेंगे, तो कराची में डेफिनेटली जो पैनल्स का रेट है वो बाकी शहरों से जो है वो हमेशा कम होता है। मैं वन बाय वन आपको रेट दूंगा, सारी कंपनीज के रेट दूंगा जो मशहूर कंपनीज हैं। सबसे पहले हम लॉन्जी की बात करेंगे। लॉन्जी हाइमो 6 का जो पैनल है वो पी टाइप पैनल होता है, और लॉन्जी हाइमो 6 टेक्नोलॉजी का जो पैनल है कराची में अगर हम रेट की बात करें तो तकरीबन 55 रुपए पर वाट से लेकर 57 रुपए पर वाट के दरमियान में इसकी प्राइस वेरी कर रही है। अगर आप कराची में रहते हैं तो ये बहुत सुनहरी मौका है कि आप इन पैनल्स को जो है वो परचेज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी प्राइस के ऊपर। फ्यूचर में ये प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं, प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं। डॉलर रेट के ऊपर टोटली प्राइसेस डिपेंडेंट होती हैं। इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स और भी होते हैं, लेकिन अगर आप बल्क क्वांटिटी में कोई चीज परचेज करते हैं आपको डेफिनेटली सस्ती पड़ती है। अगर आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप समर्स में लगाने के बजाय, ये विंटर्स हैं इसमें भी प्राइसेस कम है, तो अभी आप पैनल्स की परचेजिंग करके रख सकते हैं। जी, अब हम आगे चलते हैं। पहले हम बात करेंगे, अच्छा फिर आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो कितने वॉट्स का पैनल आता है। लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो 570, 575, 580, 585 वॉट तक के पैनल मार्केट में मौजूद हैं। तो आप जो है जब आपको पर वॉट की प्राइस बताई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 55 रुपए से लेकर 57 रुपए पर वॉट, यानी 55 रुपीज से लेकर 57 रुपीज पर वॉट, तो आप मार्केट में जब जाते हैं तो आप पैनल्स के वॉट्स चेक करते हैं, उसका स्टिकर चेक करते हैं, उसके ऊपर जो वॉट्स लिखे होते हैं। अगर उसके ऊपर वॉट्स जो है 580 वॉट लिखे हुए हैं तो आप 580 को मल्टीप्लाई कर देंगे 57 से या 55 से, जो भी आपको रेट उस वक्त मिल रहा होगा, तो सिंपली आपको उस पैनल की जो है वो प्राइस पता चल जाएगी। लॉन्जी हाइमो 6 का जो पैनल है इसकी 15 साल जो है वो प्रोडक्ट वारंटी होती है और 30 साल इसकी जो है वो लाइफ होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जे कंपनी का बाईफेशियल पैनल जो 550 वॉट में आता है। अगर हम उसकी बात करें, अगर कराची शहर की बात करें तो कराची में ये जो इस पैनल का जो रेट है वो 60 रुपीज पर वॉट है। ये आज की प्राइस है, और दूसरी बात ये एवरेज प्राइस है। बहुत से लोग हो सकता है इससे कम में परचेज कर रहे होंगे, हो सकता है इससे 1-2 रुपए ज्यादा परचेज कर रहे होंगे। अगर प्राइसेस में 1 से 2 रुपए का तो फर्क आता ही है, क्योंकि डेफिनेटली सारे शॉपकीपर्स का रेट एक जैसा नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो आपको रेट अच्छा मिलेगा, अगर आपकी क्वांटिटी सिर्फ 2-4 पैनल होगी तो उसके रेट आपको ज्यादा मिलेगा। जे कंपनी का ये जो पैनल है 550 वॉट का, ये 12 साल प्रोडक्ट वारंटी होती है और 25 साल इसकी लाइफ होती है। इसके अलावा ये पी टाइप का होता है पैनल, यानी कि 550 वॉट का पैनल बाईफेशियल पी टाइप जो है वो उसकी प्राइस आपको 60 रुपीज पर वॉट इजीली ऑन एवरेज कराची में मिल रही है। तो फिर हम बात कर लेते हैं कैनेडियन की। कैनेडियन सोलर पैनल्स की भी अगर हम बात करें, कैनेडियन में अब 2 किस्म के पैनल आ गए, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में अगर हम बात करें तो तकरीबन 550 वॉट की कैटेगरी में आपको पैनल मिलता है, और अगर आप एन टाइप की बात करें तो वहां 575 वॉट का पैनल मार्केट में मौजूद है। अगर आप बात करते हैं 550 वॉट की कैटेगरी में पैनल, तो ये पी टाइप होता है, सिंगल ग्लास होता है, और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 55 रुपीज ऑन एवरेज प्राइस है। तो अगर हम बात करते हैं 575 वॉट कैनेडियन एन टाइप बाईफेशियल पैनल की, तो ये पैनल जो है तकरीबन 58 रुपीज पर वॉट कराची में इसकी एवरेज प्राइस है। कराची में इसकी एवरेज प्राइस 58 रुपीज पर वॉट है, यानी कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कैनेडियन एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी डबल ग्लास में
575 वाट का पैनल 58 रुपीज पर वाट ऑन एवरेज कराची में मौजूद है। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं जिनको के पैनल्स की। जिनको में अब दो किस्म के पैनल आ गए, जिनको में सिंगल ग्लास भी है और डबल ग्लास भी है। अगर हम जिनको के सिंगल ग्लास की बात करें जो कि 555 वाट में और मार्केट में मौजूद है, अगर हम इसकी बात करें तो ये तकरीबन आपको 53 रुपीज पर वाट ऑन एवरेज मिल जाता है। ये मोनोफेशियल पैनल है, पी टाइप नेचर का पैनल है और ये 53 रुपीज पर वाट कराची की मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर हम बात करें जिनको में 620 वाट बाईफेशियल एन टाइप पैनल की, जो मोस्ट कह लेंगे डिमांडिंग पैनल है मार्केट के अंदर, और ये पैनल जो है वो अभी शॉर्ट भी है, बहुत से शहरों में ये नहीं मिल रहा। मतलब अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो वहां पर जिनको एन टाइप डबल ग्लास बाईफेशियल एन टाइप नहीं मिलेगा। ये पैनल कराची में 63 रुपीज पर वाट, 63 रुपए पर वाट इजीली अवेलेबल है। जिनको में अगर आप सिंगल ग्लास पी टाइप की बात करें तो 53 रुपए पर वाट, और डबल ग्लास एन टाइप की बात करें, बाईफेशियल की बात करें तो 63 रुपए पर वाट, यानी 10 रुपए का फर्क है इसमें पर वाट। तो लेकिन ये जो जिनको का जो सिंगल ग्लास पैनल है ये तो इजीली अवेलेबल है, मतलब ये रावलपिंडी में भी है और इसके अलावा लाहौर में भी है और पेशावर में भी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे पैनल की तो ये सिर्फ कराची में अवेलेबल है, बाकी शहरों में लाहौर में भी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम बात करें रावलपिंडी इस्लामाबाद की तो यहाँ पर ये पैनल शॉर्ट है। तो फिर ये जो मैंने आपको रेट दिए हैं ये कराची के रेट्स हैं। जब ये पैनल्स आप चाहते हैं कि आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद में मिले या किसी और सिटी में मिले या किसी गांव में मिले तो डेफिनेटली उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाती है, और जो कंपनीज या जो कोई शॉपकीपर अगर उसको कराची से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो अपना मार्जिन जो है वो उसमें डेफिनेटली ऐड करके आपको सेल करते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कराची से एक चीज 55 रुपए पर वाट या 53 रुपए पर वाट मिल रही है, 53 मिल रही है, तो यहाँ पहुंच के आपको 56 57 मिल सकती है। अगर कराची में वो 57 58 मिल रही है तो यहाँ पहुंच के 62 63 मिल सकती है। अगर कराची में 60 रुपीज पर वाट मिल रही है तो यहाँ पहुंच के 65 भी मिल सकती है। ये तो थी सोलर पैनल की प्राइसेस। अब हम बात कर लेते हैं व्यूअर्स आपकी कुछ कमेंट्स के बारे में। एक कमेंट आया है कि पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के साथ क्या 24 वोल्ट का सिस्टम यानी बैटरी कनेक्ट हो सकती है। देखें, पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जो आमतौर पे मार्केट में मिल रहा है उसमें क्या होता है कि जब आप 24 वोल्ट की बैटरी अटैच करते हैं तो पहले आपको ये देखना पड़ता है कि ये जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है ये वाकई 24 वोल्ट सपोर्टिव है भी या नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यूएम एक किस्म का नहीं मिल रहा है, बहुत सारी टाइप्स का मिल रहा है, बहुत सारे एम्पेयर्स में मिल रहा है। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जो है वो 10 एम्पेयर से लेकर 20 30 उसके बाद फिर आपको मिलता है 50 फिर 60, यानी 60 एम्पेयर तक का पीडब्ल्यूएम इजीली अवेलेबल है। 10 से स्टार्ट करें 60 तक जाएं, ये रेंज इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अब इसमें भी डिफरेंट कंपनीज हैं और इसमें भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। बाद में आप चेंजिंग कर ही नहीं सकते, वो बटन उन्होंने खाली ऐसे ही दिए हुए हैं, लेकिन जब बटन आप दबाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, सेटिंग हो ही नहीं सकती, वो बिल्ट इन सेटिंग है। और कुछ ऐसे हैं जिसमें आप बटन दबा के सेट कर सकते हैं, यानी आप कट कहाँ वो डीसी लोड आपने कट ऑफ कराना है, बैटरी को कितना मैक्सिमम चार्ज करना है, मतलब मुख्तलिफ जो सेटिंग्स होती हैं वो सारी इसमें मौजूद है। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं मेरे से कि क्या 24 वोल्ट का सिस्टम पीडब्ल्यूएम के साथ लग सकता है, लग सकता है, लेकिन पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर वाला नहीं, बल्कि 50 से 60 एम्पेयर वाला जो पीडब्ल्यूएम मिलता है जिसमें वहां लिखा होता है 12 वोल्ट 24 वोल्ट 36 वोल्ट 48 वोल्ट, सिंगल बैटरी, डबल बैटरी, ट्रिपल बैटरी, 4 बैटरीज, यानी 4 बैटरी 48 वोल्ट के सिस्टम का भी पीडब्ल्यूएम होता है। लेकिन उसमें देखें अब है क्या, बात यह है कि 48 वोल्ट का पीडब्ल्यूएम ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, क्योंकि पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर आपकी ज्यादातर एनर्जी वेस्ट कर देता है। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जो यूज होता है या तो आपके पास छोटे पैनल हो 150 वाट के 180 वाट के, वहां पे आपने 1 या 2 या 3 पैनल लगाए हो तब आप इस्तेमाल कर लें, या आपके पास सिर्फ एक 250 वाट का 300 वाट का एक पैनल है और एक ही पैनल है, वहां पे आप यूज कर लें। या फिर आपके पास जो है वो क्या है कि आप 550 वाट के 2 3 4 पैनल यूज कर रहे हैं, मगर आपने डीसी लोड चलाना है और आप चाहते हैं कि डीसी लोड कट ऑफ हो जाए और आपका एमपीपीटी के अंदर वो कट ऑफ वाली सलाहियत मौजूद नहीं है, तो वहां पर आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें 12 वोल्ट भी है, 24 36 48 तीनों ऑप्शन है, यानी ये ऑटो डिटेक्ट करता है कि बैटरी मेरे साथ कितने वोल्ट की अटैच हुई है। लेकिन इसमें ज्यादातर जो मार्केट में बिकने वाले हैं उससे डीसी लोड 12 वोल्ट नहीं चलता, इसलिए हमें एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, जैसे 24 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्टर, जिस पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। 24 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्टर जो होता है वो आपको अलग से एक डिवाइस परचेज करनी पड़ती है। अगर आपके घर में 2 बैटरीज हैं तो उससे आप 12 वोल्ट का लोड चलाना चाहते हैं तो आपको कन्वर्टर डिवाइस परचेज करनी पड़ती है। एक भाई ने कमेंट किया है कि 5 किलोवाट का जो सिस्टम है उसके ऊपर आप पूरी एक वीडियो बनाएं, 5 किलोवाट का इन्वर्टर जो है कितने का मिलेगा, उसके साथ कितने पैनल लगेंगे, कितनी बैटरीज लगेंगी, कितना एक्सपेंस होगा। 5 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट के ऊपर एक पूरी वीडियो इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह आपके पास आने वाली है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आपको दूंगा
जिसमें आपको पूरा एक्सपेंस बताऊंगा कि आज की तारीख में कितना एक्सपेंस तकरीबन 5 से 6 किलोवाट के सिस्टम पर आता है। हर चीज़ की प्राइस भी आपको बता दूंगा, टोटल एक्सपेंस भी आपको बता दूंगा। फिर एक क्वेश्चन है कि 500 550 वाट की कैटेगरी में अगर 4 पैनल हों तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, क्योंकि 550 वाट के अगर 4 पैनल हो तो इसमें सीरीज कनेक्शन करने हैं या पैरेलल कनेक्शन करने हैं, किस तरह कनेक्शन करने हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाएं। बिल्कुल इसके ऊपर भी वीडियो आएगी। 550 वाट के अगर 4 पैनलों को आपस में कैसे कनेक्ट करके आपने एमपीपीटी लगाना है, इसके ऊपर भी वीडियो आएगी। फिर एक क्वेश्चन है कि क्या 48 वोल्ट का मेरा सिस्टम है, 4 बैटरीज लगी हुई है, क्या मैं उससे 12 वोल्ट का लोड चला सकता हूं? बिल्कुल चला सकते हैं। 48 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस होती है, वो जैसे कन्वर्टर होता है, बक कन्वर्टर होता है। जैसे 24 से 12 बक कन्वर्टर होता है, इसी तरह 48 से भी 12 का बक कन्वर्टर मौजूद होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि मेरे पास नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी है और उसके साथ 2 पैनल्स अटैच करने हैं, सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं? तो माय डियर, अगर आपके पास नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी है, 60 एम्पीयर वाला कोई भी एमपीपीटी, हाइब्रिड है या नॉन हाइब्रिड है, जब भी हम उसके साथ सीरीज में लगाते हैं तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम करने लग जाता है प्रैक्टिकली जब हम करते हैं इस चीज को। वैसे तो कंपनी यही कह रही होती है कि सीरीज में लगाएं, हाई वोल्टेज बनाने चाहिए ताकि वो हाई वोल्टेज को हाई एम्पेयर में बूस्ट करके हमें करंट दे। प्रिंसिपल तो यही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कंपनी कह रही होती है एक्चुअली 60 एम्पेयर वाला वैसे काम कर नहीं रहा होता। तो प्रैक्टिकली जो हमने इसको टेस्ट किया है और बहुत से एमपीपीटी से नुकसान भी किया है, उसमें यह होता है कि 60 एम्पेयर वाला जब भी लें, 60 से 65 एम्पेयर वाला कभी भी लें, तो वहां पे बड़े पैनल हमेशा पैरेलल में लगाएं, कुछ भी नहीं होगा। अब आप कहेंगे नहीं उसके तो पैरेलल में लगाएंगे करंट ऐड हो जाएगा, तो 17 एम्पेयर का करंट होता है तो वो तो जल जाएगा, नहीं चलेगा। मसला ये कि जो उन्होंने लिखा है वो गलत है कि 617 जब हमने इसको पैरेलल में लगाया तो वो अच्छा परफॉर्म करने लगा, और जब हमने सीरीज में लगाया तो हमारा एमपीपीटी जल गया। हम दूसरा एमपीपीटी लेके आए, फिर हमने जब सीरीज में लगाया फिर वो भी जल गया, और जब उसको पैरेलल में लगाया नेक्स्ट वाले लगा के तो वो चल पड़ा। तो हमने इस तरह कहीं एमपीपीटी जो है वो खराब किए हैं, बातों में आके मैनुअल पढ़ के इस तरह चीज़ें खराब की हैं। तो इसलिए मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो है जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब आप 60 से 65 एम्पीयर का कोई भी कंपनी का लेंगे तो बड़े पैनल वहाँ पैरेलल में लगेंगे, सीरीज में नहीं लगेंगे। सीरीज में अगर आपने लगाने हैं तो या तो आप सिमटेक का 100 एम्पीयर वाला जो नया मॉडल है वो परचेज कर लें। अगर आपको सोलर की कोई प्रोडक्ट रिक्वायर्ड हो, एमपीपीटी, पीडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर या कन्वर्टर्स या वायरिंग या कोई और चीज़ जो सोलर आपको अवेलेबल ना हो, या आप चाहते हैं कि हमसे ऑर्डर करें, तो आप दिए गए नंबर के ऊपर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सोलर पैनल की जो ताज़ा तरीन रेट्स मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपको सोलर पैनल्स के जो रेट्स हैं उससे अपडेट करता रहूंगा। आप अपने क्वेश्चन सोलर से मुताल्लिक जो हैं वो करते रहें कमेंट्स में, उनके भी जवाबात आपको मिलते रहेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।